नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर मेयर ने पूजा अर्चना की। गैर कृषि भूमि पर निर्माण को लेकर सरकार ने राहत प्रदान की, बताया जिला उपायुक्त ने। हरियाणा प्रदेश लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है, कहा मेयर ने। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, बताया निगम आयुक्त ने। मेयर ने वार्ड नंबर 20 का निरीक्षण किया। कावड़ियों की कार पर हुआ हमला, पुलिस ने मामला दर्ज किया। गांव खारवन में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला भाजपा पदाधिकारियों की घोषणा की गई। कांवड़ी यात्रा को लेकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त ने बैठक बुलाई। पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। 21 संपत्ति धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मेयर ने निगम आयुक्त के साथ बैठक की। हरियाणा पुलिस एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त बैठक का हुआ आयोजन और हरियाणा के कृषि मंत्री ने आमजन की समस्याओं को सुना। और अब गतिविधियां विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेयर सुमन बहमनी ने श्री दुर्गा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर मेयर ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम की मेयर श्रीमती सुमन बहमनी आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहुंची श्री दुर्गा हनुमान मंदिर, जिसे दयालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और पूज्य पुजारी श्री केशव दत्त जी को सम्मानित कर गुरु परंपरा को नमन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुरु केवल व्यक्ति नहीं होते, वे विचार और ऊर्जा होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की संस्कृति, संस्कार और गुरु परंपरा को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया है। अगर धर्म के साथ राजनीति है तो समझो सत्यानाश है। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश नित नई प्रगति की ओर अग्रसर है। सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाकर आमजन के जीवन में भरोसे और संतोष का वातावरण निर्मित किया है। मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि डिजिटल इंडिया के विजन को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने सैकड़ों योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है, जिससे अब आम नागरिक घर बैठे ही अनेक सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र को जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से आमजन में सकारात्मक सोच का संचार हुआ है। सरकारी दफ्तरों के कार्यों में पारदर्शिता आई है और जनता का विश्वास बढ़ा है। मेयर बहमनी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं, जिससे प्रतियोगिता की भावना को बल मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा आज अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मेयर ने वार्ड नंबर 20 के ससोली रोड पर पानी निकासी व सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मेयर को जल भराव की समस्या से अवगत करवाया तथा समाधान की अपील भी की। मेयर सुमन बहमनी ने नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के ससौली रोड पर पानी निकासी व सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों ने ज्वालाजी माता मंदिर के नजदीक बारिश में जल भराव होने की समस्या बताई। मेयर ने अधिकारियों को पानी निकासी के लिए ससौली रोड पर पाइपलाइन डालकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। वहीं सीएसआई अनिल नैन को ससौली रोड पर सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने और अवैध कब्जे हटवाने के निर्देश दिए। पानी निकासी की समस्या को लेकर मेयर सुमन बहमनी, पार्षद विक्रम राणा,
सीएसआई अनिल नैन, जेई अरविंद कुमार, एएसआई कृष्ण कुमार व अन्य के साथ ससौली रोड पर पहुंची। यमुनानगर जिला के गांव हरनौली में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बीती रात कावड़ियों की टाटा सफारी पर कुछ युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान कावड़ियों ने खेत में कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। करण है जी, मेरा नाम करण है जी। हम हरिद्वार से कावड़ लेके आए थे। हमने जाना था पिंजौर, खास पिंजौर जी। हम यहाँ रेस्ट करने रुके थे, खाना खुना बनाया था। तीन चार जने थे जी, यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। पहले हमने गाड़ी पे दारू रखी, हमने उनको मना की भी हाँ हमारी जल है, यहाँ पे आप दारू मत रखें। फिर वहाँ से वो उठ के यहाँ बैठ गए। फिर हमारे साथ पीछे आ गए, कह रहा बता भी हाँ क्या करेगा तू, हम तो यहीं रखेंगे। कितने लोग थे? वो 4 जने थे जी। एक गाड़ी में बैठा, 3 यहाँ थे जी। फिर उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की जी, कह रहा फिर हमें धक्के दुक्के दे। फिर यहाँ से गाड़ी में बैठे, जाते हुए कह के भी हम आ रहे हैं, हम आपको बताते हैं हम भी क्या है क्या नहीं है, हमारा इलाका है। फिर हमने बोला भी हमारे साथ और भी हैं, क्या जिस मर्जी को बुला लो, आप जिसको आपने कॉल करनी है कर लो। फिर हमने 112 पे कॉल की थी, 112 आई थी। उसके बाद 112 हमारे साथ थोड़ी बहुत बात की, वहाँ से चली गई। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे पास। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण इकाई द्वारा गांव खारवन के सरकारी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यार्थियों को अलग अलग कानूनों की जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास के मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई यमुनानगर द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खारवन में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बाल संरक्षण विषय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों का संरक्षण एक गंभीर विषय है। बच्चे अक्सर अनजान पर विश्वास करने के चलते अपराध का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को हर समय सावधान और सतर्क रहना चाहिए। परिजनों, शिक्षकों सभी को बच्चों के संरक्षण के लिए बाल संरक्षण मित्र बनकर सहयोग करना होगा। शिविर के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई से मुकेश कंसल और गुरप्रीत सिंह ने बच्चों को किशोर न्याय, पोक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, बाल विवाह, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन की भी जानकारी दी। गुड टच बैड टच की के बजाय अब नो टच के प्रति जानकारी दी जाए। बच्चों को किसी भी स्थिति में असहज होने पर इसकी जानकारी देने चाहिए। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बच्चों के लिए बाल संरक्षण मित्र बनकर उनके संरक्षण में सभी को सहयोग करना होगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।